गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातश्री नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत करता हूँ ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। बात करते हैं दुश्मन से बदला कैसे लें। ये शनि के 7.5 के दौरान स्पेशली मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, आने वाला समय में मेष राशि के साथ या अभी से भी कुंडली में ऐसे बहुत से योग दुर्योग रहते हैं। उसके ऊपर मैं बोलने का आवश्यकता नहीं रखता हूं, लेकिन हर आदमी के जिंदगी में दुश्मनी होना स्वाभाविक बात है। कोई आपको इंसल्ट कर दिया, कोई आपको बेइज्जत कर दिया, कोई आपका घर द्वार जमीन बाड़ी जायदाद 1 फुट 5 फुट ज्यादा ले लिया, कोई आपका बड़ा भाई, आपका चाचा, आपका भतीजा आपके साथ दबंगाई करके आपका जमीन हड़प लिया, आपका पैसा हड़प लिया, आपका बीवी, आपका माँ, आपके भाई बहन के साथ मिसबिहेव किया, या आपको आपके साथ अन्याय और झूठा केस कोर्ट कचहरी माली मुकदमा में फंसा दिया, या आपके पत्र कोई तंत्र मंत्र जंत्र कर दिया। ऐसे बहुत से कारण हैं और आपके मन में कभी कभार या उस समय या उस कंडीशन में बदला का भाव बढ़ने लगता है। भयंकर बदला का भाव में जर्जरित हो जाते हो, दिन रात एक कर देते हो। मन में ढेर सारी नेगेटिव भावनाएं, पॉजिटिव भावनाएं, बदला लेने का तरीका, आग लगा देंगे, बॉम्ब लगा देंगे, डेस्क में धुआं निकलेगा, मुंह से आदमी बोलेगा गंजा खा के मर गया, मारेंगे डेस्क में गोली और मुंह से निकलेगा आदमी बोलेगा गंजा खा के मर गया, वगैरह वगैरह सोच एसिड डाल देंगे उसके ऊपर, उसके घर में पेट्रोल बम डाल देंगे और नहीं रहेगा कैसे करके इसका घर तोड़ देंगे। मेरे तरफ घर बना दिया है, पेपर मेरे नाम पे झूठा, मेरे को बिना बोल के अपने नाम पे करा दिया है, बाप के नाम पे जमीन था लेकिन भाई के नाम पे गद्दारी कर दिया है, ये इसको छोड़ना नहीं है। चला बेटा चिंता, बार बार मार देंगे, काट देंगे, हार देंगे, काट देंगे, बम लगा देंगे, बंदूक लगा देंगे, शत्रु लगा देंगे, 8-10 ठो कोई बढ़िया बदमाश गुंडा सुपारी किलर उसको दे के मरवा देंगे। दिमाग में बार बार बम 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 सोच चल रहा है, उससे निजात नहीं पा रहे हो। एक्सेसिव चिंता, बदला लेंगे, बदला लेंगे, बदला लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, मेरे को ऐसा किया था, मेरे को ऐसा कर दिया था, ऐसा क्यों किया था, उसको छोड़ेंगे नहीं। उसको गर्दन में दबा के नोच के खून निकाल के चूस के पी लेंगे, भीम जैसे छाती फाड़ के खून पी लेंगे, मारेंगे नहीं। नहीं हो रहा है, कोई तांत्रिक को पकड़ो, तंत्र मंत्र कर देंगे उसको, एकदम तंत्र मंत्रा देंगे, एकदम जंतर मंतर करके उसका एकदम पुतला बना के उसको सुई हुड़ के एकदम गेंज के, नींबू काट के, काली मिर्च डाल के माटी में गाड़ के उसके नाम का एकदम भगवा बना के मुतते समय नीचे गाड़ काट दो, हकते समय नीचे पानी में पैर में लीक दो। यूट्यूब में बोला था, ऐसे तंत्र मंत्र करेंगे, नींबू काट के खून निकाल के लाल लाल डाल के सिंदूर लगा के उसके नाम पे पूजा करके छोड़ दो, बहा दो, तेल दो, ठेल दो, पेल दो, ऊपरी हवा कर दो। काली कमली वाला बाबा, काला कम वाला बाबा, मसान वाला बाबा, चलो उस तांत्रिक के पास। नहीं, उससे भी काम नहीं दिया, कोई काम का नहीं, तो झूठा केस कटो माली में। दिन रात 24 घंटा ब्रेन में बार बार सोच के मैं ऐसे कई लोगों को देखा हूं, जिंदगी भर बदला का भाव में त्रस्त, दलित, जलित, जल के दुश्मन का तो कुछ नहीं होता है, खुद पैरालिसिस होके, ब्रेन हेमरेज होके, अनिद्रा होके मर जाते हैं। बदला का भाव बहुत खतरनाक है। बदला लेंगे ऐसा बोलता कौन है? जो दुर्बल आदमी होता है। शक्तिशाली आदमी तो माफ कर देता है, पावरफुल आदमी ऐसे झाड़ देता है, हाँ चल भाग। बदला लेने का सही तरीका अगर कहीं सीखना है तो हमारे उड़ीसा से नवीन पटनायक से सीखो। एक समय में हाथ छाप कांग्रेस पार्टी लोग, नवीन पटनायक का पिताजी भारत का बरपुत्र बिजू पटनायक, जो कहाँ का राष्ट्रपिता हैं, हमारे उड़ीसा का बिजू पटनायक, उनके राष्ट्रपति या राजा को उठा के ले आए थे एरोप्लेन में जाके। बड़े नाम है उनका, बहुत अच्छे पायलट थे। उनको कांग्रेस पार्टी छोड़ने के कारण इंदिरा जी के द्वारा या बाकी पार्टी के द्वारा बहुत इंसल्ट करना पड़ा। नवीन पटनायक का बदला क्या हुआ जानते हो? 25 साल तक कांग्रेस को उड़ीसा में घुसने तक नहीं दिया, 1 सीट तक जीतने नहीं दिया, 2 सीट में लाके भी रख दिया। ये बदला होता है।
अपने को इतना बिल्डअप करो कि सामने वाला आपको टच ही नहीं कर पाए, सामने वाला दूर से बैठ के बोले कि अरे यार मैं गलती कर दिया। और सुनो भाई, किसे बदला लोगे और क्या बदला ले लोगे? किसको निंदा कर लोगे, किसको अपमान दे दोगे, किसके बारे में जाके 10 आदमी को चुगलखोर करोगे और अपने मुंह से गंदा शब्द निकालोगे? नुकसान तो आप ही का है। ये छोटे लोग करते हैं, बड़े लोग नहीं करते। मर्द ऐसा नहीं करता है, दोगला लोग ऐसे करते हैं। अपने को दोगला बनाओगे? नहीं, वीर बनो भाई। मकरू दिलदार हो, भूल जाओ किसने क्या किया, अपने को साबित करो। अपने को इतना खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा कहे बता तेरा रजा क्या है। बदला लेके अपने समय, शक्ति, सामर्थ्य, टाइम, स्पेस, एनर्जी को यूटिलाइज करना सबसे बड़ा बेवकूफी है। घट गया, घट गया, क्यों वरीड होते हो? देखो, तुम्हारे सामने जो आपको कष्ट दे रहा है, दुख दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, बदला ले रहा है, आपका जमीन हड़प लिया है, आपका पैसा हड़प लिया है, आपका मान सम्मान का हानि कर दिया है, आपका बेड़ा गर्द करके रख दिया है, आपका सबके सामने आपको जलील करके रख दिया है, आपका धन ले लिया है, पैसा नहीं लौटा रहा है, जो कुछ कर दिया कर दिया। आपके पीछे तंत्र मंत्र कर रहा है, जो कुछ कर दिया कर दिया। फॉरगेट इट, भूल जाओ। समझो कि ग्रह इसके रूप में आपके सामने खेल खेल रहे हैं, माया का खेल चल रहा है। हो सकता है आप पूर्व जन्म में उसके साथ ऐसा किए हो तो इस जन्म में आपके साथ वो हो रहा है या किया है। बिना कारण का तो कर्म नहीं हो सकता है। तीसरा, हो सकता है पूर्व जन्म का नहीं हो, इस जन्म में आपका शक्ति, क्षमता, पात्रता, दक्षता, 7.5 के कारण, पाप ग्रहों का दशा अंतरदशा के कारण, क्रूर ग्रहों का दशा अंतरदशा के कारण क्षीण हो गया, तो जिसके लिए आपका औकात, आपका वजूद, आपका ताकत नहीं रहा। देखना, एक समय था जब आप किसी पार्टी में जाते थे, ऐसे ही छिंडा फिंडा पहन के भी जाते थे ना, तो 10 आदमी आपके इर्द गिर्द आके नमस्कार बोल के बैठते थे, भिड़ते थे, मिलते थे, हाथ मिलाते थे, खिलाते थे, पिलाते थे, हंसी मजाक करते थे। शनि 7.5 लग गया, शनि महादशा लग गया, उसी पार्टी में जाते हो, जान पहचान का है, लेकिन आपके पास कोई नहीं आ रहा है। आप अकेले बैठे हो, पार्टी खाए पिए और उठ के भाग गए। आपका कोई मूल्य नहीं, लोग आपको देख ही नहीं रहे हैं, आपको बड़ा दर्द दे रहा है। कल तक यही लोग और मैं, ये लोग मेरे से आगे और मैं इनका पीछे, आज ये लोग मेरे को पूछ नहीं रहे हैं। उनका कोई दोष नहीं है सर, दोष आपका है। मैं आपका दोष नहीं दे रहा हूं। देखो, इस समय आपका समय बुरा चल रहा है, आपका ग्रह दशा अंतरदशा कहीं ना कहीं आपको बुरा फल दे रहे हैं, तो नेचुरली आपके पास जो भी बैठेगा वो शांति नहीं पाएगा। लेकिन आपके अंदर अच्छा व्यक्तित्व है, आप अपने ग्रहों को नवग्रह शांति करके, रुद्राभिषेक करके, जब तब पूजा पाठ, हवन कीर्तन मार्जन करके, वो आनापान सती करके, विपासना करके, प्राणायाम करके, ध्यान करके, अग्निहोत्र करके, सिद्ध विज्ञान करके और योग निद्रा करके, ये सब जीवन में करके अपने को शांत, कांत और एक छायादार बरगछ बना दिए हो, तो लोग आपके छाया में बैठेंगे। लेकिन आपके अंदर आप ग्रहों का प्रभाव लग्न में बैठा है, 2-2, 3-3। अभी सोचो, कोई भी आज का डेट में मीन में राहु बैठा है, कुंभ में शनि बैठा है और कन्या में कुंभ केतु बैठा है। इनको देखो ना, इनकी जिंदगी में कोई पास आना नहीं चाहता है, और आया तो 5 मिनट बात किया, हाय हेलो किया तो भागेगा कि पास उलट के नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि उस आदमी का गलती है, गलती आपके अंदर रहते हुए पाप ग्रहों का एमिशन, रेडिएशन, विकिरण। वो पाप ग्रह ऐसे रेडिएट करते हैं, ऐसे फ्लक्चुएट करते हैं, ऐसे विच्छेदात्मक शक्ति प्रयोग करते हैं कि आप दिखाई नहीं देते हो, आपका कोई वजूद नहीं रहता, आपका कोई मूल्य नहीं रहता है। आप गंदा, आपका एनर्जी नेगेटिव है, गंदा एनर्जी फ्लो हो रहा है। वो आया 5 मिनट बैठा कि नहीं बैठा, उसको रिपल्सन हुआ, उसको थ्रस्टिंग हुआ, उसको पाप ग्रहों का विकिरण हुआ कि वो यहाँ पर अशांत होके बेचैन हो जाता है और भाग जाता है। एकदम हाय हेलो, आप ठीक है भागा। आप सोचते हो यार, कल तक मेरे से हंसी मजाक करता था। आपके अंदर भी ऐसे डिप्रेशन भाव है, आपका चेहरा का जो इंप्रेशन है या प्रेजेंटेशन है कि आप हंसते नहीं, मिलते नहीं, मुंह फुसड़ा के, लुटका के करके बैठे हो, ही डुप्लीकेट हंस रहे हो, भाग गया, क्या हो गया? होता है। फिर जब 7.5 उतरेगा, शनि महादशा उतरेगा, देखना फिर वही लोग आगे पीछे आ जाएंगे। ठीक ऐसे ही है, आपके अंदर का शत्रुता के पीछे आप ही कारण, वो लोग एकदम नहीं है, इसलिए बदला किससे? पाप ग्रह का प्रभाव है, काल उतर जाएगा, ठीक हो जाएगा। और आज किसके साथ बदला लोगे? भगवान ना करे ना कभी ऐसा ही रगड़ दे देगा कि उसी शत्रु का पैर पकड़ के, गधा का पैर पकड़ के कृष्ण को आना पड़ा, तो आप कौन हो? और पता नहीं कौन कब काम में आएगा,
किस वक्त काम में आएगा और किस वक्त से काम लेना पड़ेगा। मेरे पास बड़े सारे आते हैं लोग, पंडित लोग भी आते हैं, पूजा पाठ कराने आते हैं, और भी बहुत सारे काम के लिए आते हैं, ठगते हैं। मैं कभी मिसबिहेव नहीं करता। चलो कोई बात नहीं, ले लिया 10-20 हजार 25 हजार ले लिया, ठीक है, दोबारा इसको तो अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन जिसको बोले हैं कि अलाउ नहीं करेंगे, ऐसा स्थिति बनता है कि बाध्य होकर उसका चरण पकड़ना पड़ता है। खेल ग्रहों का है, आपका नहीं, मेरा नहीं। तो वो जो सामने दुश्मनी लेके आपके साथ बदला लेने के लिए आप जिसके लिए आज रो रहे हो, वो ग्रह के रूप में तो आपके सामने आया है, तो स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो। ये सोच समझ हो जाए एक बार तो फिर बच जाओगे। नेक्स्ट क्या है ना, बचकाना, बचपन बुद्धि, बदला ले लेंगे। मेरा हानि कर दिया, मेरा नुकसान कर दिया, मेरा लॉस कर दिया, मेरा इंसल्ट कर दिया, मेरा सामने मेरा बीवी बच्चा घर द्वार बिजनेस नौकरी सब बर्बाद कर दिया, चौपट कर दिया, धोखा दे दिया, दे दिया दे दिया। ये ग्रह के माध्यम से आए थे, कर दिए। जब सही दृष्टि हो जाएगा, ध्यान करते करते जब देख लोगे कि माया संसार है, धोखा देने वाला भी मैं हूं, धोखा खाने वाला भी मैं हूं, मैं ही मैं हूं, वो ही वो है, ईश्वर ही ईश्वर है, भगवत ही भगवत है, सो हम तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म, जीव ब्रह्म ही बना प्र। अगर मैं सब हूं तो फिर मेरे को कौन धोखा दे दिया। ये जो ब्रह्म ज्ञान का कमी है, आत्मज्ञान का कमी है, आप उसको आपसे बिलग और अलग समझते हो, इसी कारण तो आपके अंदर बदला का भाव बन रहा है। नहीं, चाणक्य शास्त्र में बताया गया, तंत्र शास्त्र में बताया गया है, विदुर नीति में बताया गया है कि शत्रु, रोग, ऋण कभी भी तनिक नहीं छोड़ना, समूले नाश कर देना। अरे यार, वो किस परिपक्षी में बोले हैं, आप किस परिपक्षी में समझ रहे हो। आप अगर एस्ट्रोलॉजी को मानते हो, जानते हो, समझते हो, आप ज्ञानी महात्मा हो, नहीं आप क्षेत्रीय हो, बदला लेना है अलग बात, युद्ध क्षेत्र है अलग बात, जीवन का संग्राम है। छोटा मोटा धोखा दे दिया, झाड़ दो। आप अरबपति, खरबपति, तरबपति हो, छोटा सा कोई धोखा दे दिया, 10, 20, 5 लाख रुपया ले गया, ले गया, चल हटा। लेकिन दिमाग में भर के आप तो अपने 10 करोड़ का बिजनेस ठप ठप करने जा रहे हो ना। आप अगर वो बदला लेने के चक्कर में आपका मन का ताकत को उधर लगाया, टाइम स्पेस एनर्जी को लगाया, तो आपका प्रोग्रेस तो 10 गुना ज्यादा रुक गया। सोचो कि लॉस हो गया, नुकसान हो गया, बदला हो गया, ऐसे होता है। फूक दो उसको, थूक दो उसको, हो गया हो गया, आगे अपनी दिशा पे चलो, उसके तरफ क्यों। फाउल खेल के क्या कर लोगे, गोल मारना है ना भाई, बदला लेना है तो गोल मारो, जीत के दिखाओ। उस क्यों फाउल खेला, उसका भी टांग तोड़ देंगे फुटबॉल में, तो उसका टांग तोड़ते तोड़ते आपका भी टांग तोड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, वो तो तंत्र में बताया गया, माँ बगलामुखी का मंत्र तंत्र जंतर करने से होता है, काली माँ का हवन करने से होता है, नींबू काट के गाड़ देने से होता है। हमको भी कुछ ऐसा तंत्र मंत्र जंतर दे दीजिए, हम भी कुछ झाड़ फूंक के ऊपरी हवा करके उसको पेल देंगे, पेस देंगे, तंत्र कर देंगे, ऊपरी हवा कर देंगे, उसका घर में झगड़ा झोल झमेला झंझट होगा और मेरे को शांति मिलेगा। ये भाई तू इतना खर्चा करेगा, बदला में तुमको खाली थोड़ा सा शांति मिलेगा, तब तो ध्यान कर लो, शांति मिलेगा, योग कर लो, शांति मिलेगा। ठीक है, माँ बगलामुखी जाप उप कर लोगे, हवन अमन कर लोगे, उसका कुछ बेड़ा गलत हो जाएगा। आपको क्या मिला, आपके अहंकार का शांति ही तो, और क्या। लेकिन क्या ईमानदारी से सोचिए, ये आप घाटे में हो या फायदे में हो। देखना, जितने मिडिल कास्ट, लोअर कास्ट, गरीब तबके, छुट बुद्धिया, बचपना, अनमेच्योर, यही लोग तो बदला लेते हैं। बुद्धिमान, ज्ञानी, मजबूत कभी देखियो बदला लेते हुए, छोड़ देते हैं, हटा, चल लॉस हो गया, समझ ले, काट दे। बुद्धिमान लोग बदला के पीछे नहीं पड़ते हैं, और करना है तो करके दिखा देते हैं चुपचाप, और समय का इंतजार करना पड़ता है। चाणक्य नीति तो यही कहता है कि इंतजार करो, तुरंत रिएक्शन मत करो, उसको और ज्यादा शांत हो जाने दो, उसको हल्का हो जाने दो, उसका कमजोरी को ढूंढो, और उस जिसके लिए उछल रहा है तो उसको काट मोट के हटाओ। जैसे दुर्योधन और कर्ण के लिए तुमने उछल रहा था ना, तो कर्ण को ही निस्तानाबूद कर दिया, कवच ले लिए और उसके जितने दिव्यास्त्र ले लिए, तो फिर क्या रह गया कर्ण के पास। फिर और दुर्योधन उछलना आधा बंद हो गया। भीष्म, कृपाचार्य, द्रोण के लिए उछल रहा था, खत्म कर दिया गया, तो आधा उसका तो पर्सनल ऐसे ही बदला हो गया। बाकी मारे वो युद्ध किए, वो अलग बात है। इसलिए चाणक्य नीति, विदुर नीति, शुक्र नीति, ये सब बड़े बड़े विषय बिंदु हैं। और ये कलयुग में छोटा सा जिंदगी, कलिसठा 60 साल का उम्र या 70, 80, 90 साल का उम्र, इसमें अगर बदला लेने में टाइम पास कर दे तो जिएंगे कब, मजा करेंगे कब।
देखो सही बताऊं, किसी को अगर चिढ़ाना है, किसी को जलाना है ना, तो एंजॉय करो, मस्ती करो, सब कुछ खो लेने के बाद भी मस्त में रहो। बेफिक्र बिंदास, उसका ऐसे ही फट जाएगा। वो तो चाहता है आप दुखी दिखो, आप मुंह फुसड़ाए रहो, आप जलते रहो, वही तो जलाना चाहता है। आप जल गए तो वो सक्सेस हो गया। कूटनीति, राजनीति, षड्यंत्र, बुद्धि, कुटबुद्धि चाहिए, कुबुद्धि चाहिए। तो उसके लिए सब नहीं कर सकते। उसके लिए नंबर 4 वाला अगर कोई आदमी है, राहु का 4 नंबर है, ऐसे आदमी को पकड़ो, वो आइडिया देगा। मेरा एक क्लाइंट ऐसे ही बोला, गुरु जी क्या बोले, वो मेरे को फंसा रही है, ब्लैकमेल कर रही है। वो पूछ रही है कि अगर मैं तुम्हारे नाम पे मतलब ब्लैकमेल करूं तो मुझे पैसा मिलेगा या कोर्ट कचहरी माली मकदमा। तो वो क्लाइंट मेरा मेरे को इमरजेंसी लाइन में बोला, एक प्रश्न का 20,000 कीमत है। बोला ऐसा कैसे गुरु जी? बोला तुम मानोगे ही नहीं, 20,000 हो। मैं बोला उससे बोलना, क्लू दिया उसको, उसको बोलना कि तुम अगर किसी भी प्रकार का ब्लैकमेल करोगे, फेसबुक, व्हाट्सएप, मीडिया, पुलिस स्टेशन में मेरे कुछ ऐसे नौटंकी करोगे तो तुमको मेरे घर वाले पैसा देंगे। बोला गुरु जी तो झूठ है। बोला तू करके देख, नंबर 4 का खेल बता रहा हूँ। पैसा तुम दिया है, अब तुम मेरा मानोगे नहीं मानोगे? तुम अगर सच बोल दोगे तो जिंदगी भर ये पिशाचिन लटकते रहेगी तुम्हारे पीछे। ये जैसे बोल दे तो उसको ओवर कॉन्फिडेंस मिलेगा, ओवर कॉन्फिडेंस मिलते ही ब्लैकमेल करना चालू कर देगा, ओरिजिनल औकात में आ जाएगी वो। सच में वही हुआ, झूठा केस दे दिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, टीवी, पेपर में निकाल दिया। ये लड़का का बाप बहुत चतुर, सिंह यादव, प्रचंड चतुर, उस लड़की के नाम पे 10 दफा केस ठोक के दे दिया, दौड़ कोर्ट। वो लड़की शायद सुसाइड करके मर गई या बीमार से मर गई या कहीं छुप छाप के भाग गई। ये गेम है। ऐसे ही एक और जमीन, मेरे पास एक और क्लाइंट आया था, बोला जमीन का मैटर है गुरुजी, क्या करें, और ऐसा ऐसा बोल रहा है। उसको बोलना कि ठीक, वो केस ऐसे ही पेचीदा था। बोलना कि देखो जमीन जायदाद की लड़ाई करके कोई फायदा नहीं है, हम तो चाहते हैं कॉम्प्रोमाइज हो जाए। बोला गुरु जी कॉम्प्रोमाइज तो ओरिजिनली करना नहीं चाहते हैं हम तो। बोला हाँ मुझे पता है, तू हाँ तो बोल। तो बोल क्या, पैसा लिए हैं, तुमको आइडिया दिए हैं, काम कर। चाणक्य बुद्धि नहीं, उसका बाप का बुद्धि है ये नंबर 4 वाला बुद्धि है। ऐसे किया, वो सुन के हल्का हो गया, जगह में कब्जा करने लग गया। जहां कब्जा करने लगा उसके नाम पे हैवी एकदम लगाया केस, दफा एकदम झूठा केस लगा के। मामा के घर में रोटी सेकिंग एंड सेकिंग एंड सेकिंग, रोटी ईटिंग एंड ईटिंग एंड ईटिंग। ये होता है एकदम स्मूथ मेथड में, खुद को बचा के दूसरे को लीगल वे में। किसी को हत्या नहीं करना, किसी को बर्बाद नहीं करना, किसी का इलीगल एक्शन नहीं लेना। तो लेकिन इसके लिए भेजा चाहिए, और आपका भेजा होता तो दुश्मनी ही नहीं करते ना। सिंपल से पतली गली पकड़ के चुपचाप बैठ के धीरे धीरे। ना ना वो तो सब ठीक है गुरु जी, हमको कोई तंत्र मंत्र जंतर वाला कुछ बगलामुखी काली माँ या कोई छिन्न मस्ता वाला कुछ बता दीजिए। हाँ ऐसा बोल, तुम दुर्बल है इसलिए ये लोग तुम्हारे ऊपर दुश्मनी कर रहा है। तुम सबल हो जाओगे, पावरफुल हो जाओगे तो किस आदमी का दम है तेरे को लाल आंख दिखाएगा? ठीक बात है, आ जाओ साधना करने के लिए। और फिर भी ये सब में मन शांति नहीं होता है तो ये सब ओपन मोबाइल में नहीं बोला जाता है। आ जाना, फॉर्मूला बता देंगे, नहीं अपॉइंटमेंट लेके आना पड़ेगा। है ये सब कैसे, ये सबको एकदम लीगल वे में किसी भी प्रकार का, क्योंकि हम लोग अगर आपको गलत ज्ञान देंगे तो फिर हम कैसे रहेंगे? सही स्मूथ शांत दिमाग में। और मैं कहता हूं कि बदला लेने का सही तरीका है कि बदला मत लो। बदला लेने का सही तरीका है कि खुद शांत आनंद एकदम मध्यस्थ, सित प्रज्ञा सका भाषा सित प्रज्ञा की मुच्यते। देखो वो गलती किया है तो कुत्ता तो है, फिर आप कुत्ता को काटोगे क्या, कुत्ता काट लिया बोल के? नहीं ना, वो गलती कर लिया। हो सकता है पूर्व जन्म में आपके कर्म के कारण हुआ, हो सकता है आपके ग्रहों के कारण हुआ, हो सकता है आपकी कुंडली दुर्बल है कारण हुआ, हो सकता है लग्न चंद्रमा दुर्बल है कारण हुआ, हो सकता है 7.5 था बोल के हुआ, हो सकता है ऐसे कुछ दशा अंतरदशा गलत था बोल के हुआ, हो सकता है आपके जीवन से ऐसे संपत्ति जाने वाला था जिसके लिए, या ऐसे कुछ दुर्घटना होने वाला था। हो गया हो गया। चंद्रमा में कलंक है, सूर्य में कलंक है, आप में कलंक लग गया लग गया।
आपका लॉस हो गया, लोगों का लाखों करोड़ों होता है, ऐसे समझ लो कि लॉस हो गया, भूल जाओ उसको। किस किताब में लिखा है कि हमेशा सक्सेस हो जाओगे, हमेशा फायदा में रहोगे, हमेशा जो चाहते हो वैसे होगा? किसी किताब में नहीं लिखा है। फॉरगेट इट, एक्सक्यूज, माफ कर दो और मौन रहो, इग्नोर करो। आप उसको, वो आपको क्या फटाएगा, उसका तो ऐसे ही फट जाएगा। इसके बावजूद, हाँ मैं जानता हूँ ये सब बोलना समझाने जैसा बात है, लेकिन जिस समय आपको आपको आप भुगतते हो तो आप ही भुगतते हो। आपका मन में अशांति, क्रोध, ज्वाला, ज्वालामुखी, बदला का भाव। अरे महाभारत में तो श्रीखंडी को बदला लेने के लिए 3-3 जन्म ले लिया। गुरुजी आप क्या ये सब समझा रहे हो? राइट, श्रीखंडी हो क्या? श्रीखंडी हो तो लो। महाभारत युग था, कलयुग है। 60 साल से 70 साल 80 साल जी लिए तो बहुत जी लिए। इसमें अगर आधा जिंदगी बदला लेने में चला गया, फिर क्या कर लोगे? आशा करता हूं मैं इसे और आगे नहीं समझा रहा हूं। मैं इतना ही कहता हूं, अगर सच में ऐसा कुछ जो सीरियसली चाहिए तो फिर आप मेरे को व्हाट्सएप कर लेना और आ जाना, यहाँ वो सब व्यवस्था बता देंगे। और मैं इतना ही कहूँगा कि हम सब के अंदर एक ही शुद्ध चेतना, नित्य चैतन्य, आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद घन परब्रह्म विराजमान है। वही है, प्रभु है जो लीला कर रहा है, और उसके बिना इच्छा में तो एक पत्ता नहीं हिलता है। तो आप कौन हो? और दूसरा ये है कि बदला लेने वाला कौन? कर्म का दंड देने वाला जो, तो शनि बाबा सबको देख रहा है, समय आते ही दे देगा, ठोक देगा। और याद रखना, जिसके कुंडली में छठा स्थान कहीं से भी, चंद्रमा से छठा, लग्न से छठा, सूर्य से छठा, बिंदु कुंडली से छठा, जिस फैक्टर में दुर्बल है उस फैक्टर में शत्रुता बढ़ेंगे। क्योंकि छठा स्थान में शुभ ग्रह उसको और पाप ग्रह का दृष्टि नहीं है, तो शत्रु अनकंट्रोल्ड होना स्वाभाविक बात है। कहीं भी जाओ, अगर आपको हिमालय में भी लेके रख दिया जाए ना, तो वहां भी पत्थर, पेड़, पौधे भी आपके शत्रु बन जाएंगे। ऐसे लोगों का सबसे बेस्ट इलाज है माँ दुर्गा सप्तशती का कवच पाठ रेगुलर दीक्षा लेने के उपरांत, और हर साल नवरात्र का पालन करते हुए 9 दिन का 9 चंडी पाठ। और इस समय अगर आप भयंकर शत्रु बाधा में पीड़ित चल रहे हो, शत्रु के द्वारा पस्त हो, बदला का भाव से आपका मन पस्त है, अशांत है, तो बेहतर है, मेरा अनुरोध, कि आप इस समय एक ही तरीका है, चंडी यज्ञ, चंडी पाठ, सप्तशती चंडी, सप्तशती यज्ञ। दुश्मन ऐसे ऐसे उड़ते हैं कि क्या बताएं, जिंदगी में दोबारा दिखाई नहीं देगा। मैं नहीं कह रहा हूं मर जाएगा, मैं नहीं कह रहा हूं उसका कुछ नुकसान हो जाएगा, मैं शत्रु का नहीं कह रहा हूं, शत्रुता का कह रहा हूं, दुश्मन का नहीं कह रहा हूं। हर एक दुश्मन एक दिन फिर दोस्त हो जाता है। जो मैच्योर्ड है इस बात को वो जानते हैं। आज जिसे दुश्मन समझ रहे हो, कल वो दोस्ती हो जाता है। आज जिसे दोस्ती समझ रहे हो, कल वो पीठ के पीछे खुरा छुरा खंजर भोगता है। इसलिए ना केहू का बैर, ना केहू का दोस्ती, ना कोई तुम्हारा दोस्त है, ना कोई तुम्हारा शत्रु है। ये तो तुम्हारा मनस्थिति है जो शत्रु और मित्र बना देता है, और ये ग्रहस्थिति है जो सामने उसको ऐसे एक्ट, ड्रामा, नौटंकी करने के लिए बाध्य कर देता है, धोखा देने के लिए बाध्य कर देता है। कौन धोखा देगा? अपने लोग देंगे, पराया वाला आके देगा क्या? यूएसए से आएगा कोई धोखा देने के लिए आपको? नहीं। जो भी देंगे आपके आसपास पड़ोसी, आपके मित्र, बंधु, भाई, सहोदर, यही तो देंगे। चाचा, भतीजा, बीवी, बीबी, बीबा, लबरा, लबरी, पति, पता, और बाहर वाला कौन देगा? और ये लोग कौन है जिनको आप देख रहे हो, भाई, बहन, पिता, माता, मित्र, बंधु, कौन है? सब तो पूर्व जन्म का लिंक है। ऋण लिए थे तो ऋण परिशोध करने आ गए, खाए थे तो खिलाने आ गए, खिलाए थे तो खाने आ गए। समझ का खेल है। जीवन का सत्यता को जिस दिन दृश्य होने लग जाएगा, छोटा बात नहीं है, सत्यता को जिस दिन भान करने लग जाओगे कि धरती गोल है, यहाँ ना किसी का कोई ले सकता है, ना कोई किसी को दे सकता है। एनर्जी नाइदर डिस्ट्रॉय नॉर क्रिएटेड, इट कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, जैसी करनी वैसी भरनी। और सत्य तो सत्य है, नित्य निराकार निर्गुण नित्य चैतन्य आनंद स्वरूप सचिदानंद घन पर ब्रह्म, सो हम तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, वो मैं ही हूँ। और माया जगत हमें ऐसे गुल नाटक रंगमंच में रंग खिला रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, और इसमें बेमतलब का हम क्रोध करके अपना ही सबसे ज्यादा बेड़ा गर्द और नुकसान कर रहे हैं। इसलिए इससे बचने के लिए अपना ट्रीटमेंट चाहिए, अपना हीलिंग चाहिए,
अपने ग्रहों को शांति यज्ञ करके ठीक करना चाहिए कि अगला बार ऐसा नहीं हो, और मैं कुछ भी लेके नहीं आया था और मैं कुछ भी लेके नहीं जाऊंगा, सब यहाँ रह जाएगा। सब कुछ तो पिकनिक करने आया था, पत्थर उठा के लेके जा रहा था, 2 पत्थर कोई ले गया मेरे से, तो मैं बोला कि बदला लेना है।